Okay, so today we are going to study bill of exchange. It's a very important topic for your curriculum. काफी सारा चैप्टर्स ऐसा है जिस पे इसका यूज आता है एग्जाम में. डायरेक्टली यू मे नॉट गेट क्वेश्चंस फ्रॉम दिस चैप्टर, बट इफ यू सी कंसाइनमेंट, whenever consignor send goods to consignee, तो उसको एक अश्योरेंस चाहिए इन द फॉर्म ऑफ बिल. आज हमने तुमको उधार में माल बेचा, आपने प्रॉमिस किया कि दैट आई विल पे यू आफ्टर सम डेज फ्रॉम नाउ. Now that oral promise had got no value. How can I prove in the court that you had promised me after 30 days that you will give it to me? तो इसीलिए everyone wants a written promise. So we will do it in a bit different way. That's हम लोग थोड़ा इसको डिफरेंट तरीके से करके देखते हैं एक बार. I will not go into the characteristics of bill of exchange and promissory note. मैं आपको सिंपल एक इसका मीनिंग बता देता हूं, व्हाट इट इज ऑल अबाउट. सपोज करिए ए सोल्ड गुड्स टू बी. ठीक है. सो ए अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा? एंड बी क्या करेगा? राइट. नाउ दिस पर्सन ये मेरा डेटर है. व्हाट इट इज? डेटर्स. अभी मेरे को फियर है कि मेरा डेटर मेरे को पैसा देगा कि नहीं टाइमली. सो व्हाट आई विल टेल, ए has a fear whether B will pay the outstanding amount on due date. हमारे को फियर है ये. तो इस फियर से उभरने के लिए हमने क्या किया? हमने एक तरकीब निकाला. हम बिल ऑफ एक्सचेंज बनाएंगे, या हम सामने वाला को डायरेक्ट करेंगे दैट यू इश्यू अ प्रॉमिसरी नोट टू मी. नाउ व्हाट इज दिस प्रॉमिसरी नोट? ऑन A's request, B issues promissory note to A. इस promissory note में क्या लिखा रहता है? I will pay you rupees 10,000 after 30 days from now. और इसमें डेट रहेगा और वो साइन करके देगा. राइट. जैसे मेरे को एक प्रॉमिसरी नोट मिलेगा, नाउ आई एम अश्योर्ड
सामने वाला साइन करके दिया है कि वो मेरे को पैसा दे देगा, तो मेरा डर खत्म हो जाएगा। अभी लोग इस प्रॉमिसरी नोट को एक मीडियम ऑफ फाइनेंस की तरह यूज करने लगे। इसमें बैंक और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस का बहुत बड़ा रोल होने लगा। बैंक एंड फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस दे started giving finance using this bill of exchange, right? Bank gives finance ऑन promissory notes। तो अगर हमको कोई भी चीज गिरवी रख के पैसा मिलने लगे तो वो मेरे लिए वैल्यूएबल इंस्ट्रूमेंट हो जाएगा ना। सामने वाला साइन करके दिया, सामने वाला अंबानी है, तो इस ऑटोमेटिकली मेरे लिए ये एसेट हो गया, ये डॉक्यूमेंट। एंड पीपल स्टार्टेड रिकॉर्डिंग दिस एसेट सेपरेटली, मतलब दे स्टार्टेड डूइंग बाइफर्केशन बिटवीन डेटर एंड दिस and this asset is commonly known as bills receivable। right, everyone started recording bills receivable as a separate asset apart from debtors, right? तो मैंने तुमको माल बेचा, मेरे पास फियर था that whether you will give me or not, तो on A's request B has issued promissory note। Bank and financial institutions, they started giving finance by taking it as a collateral। right, and everyone started recording bills receivable as a separate asset apart from debtors। so जैसे ही हमको मिलेगा, what entry I will do in my books, बोलिए। तो मेरे लिए एसेट है, bills receivable account debit to debtors account। so post this my balance sheet will have two things, one is sundry debtors, another one is bills receivable। जब सामने वाला इसको सेपरेट एसेट दिखाने लगा तो ये लोग भी इसको सेपरेट लाइबिलिटी दिखाने लगा। सो ये लोग अपना क्रेडिटर्स कम करके क्लियर। अभी क्योंकि यहां पे एक ड्यू डेट है, आई विल वेट फॉर द ड्यू डेट। 30 डेज है, इसका ड्यू डेट कैसे कैलकुलेट किया जाता है? 21 नवंबर में पहले 30 जोड़ो, 21 दिसंबर प्लस ये टाइम बिल है, तो इसमें 3 दिन का डेज ऑफ ग्रेस ऐड होता है, डीओजी। चौबीस 12 डेज में रहेगा तो डेज में कैलकुलेशन करेंगे, मंथ्स में रहेगा तो मंथ्स में करेंगे। नवंबर में 30 दिन होता है, 21 नवंबर मतलब 9 दिन और नवंबर का, 21 दिसंबर का। राइट
अभी हम as I said you that on the basis of this bill people started giving finance. तो मेरे पास ऑप्शन क्या है? डिस्काउंटिंग ऑफ बिल, ठीक है? तो डिस्काउंटिंग ऑफ बिल में क्या होता है, हमको फाइनेंस चाहिए। अब बिल में तो 30 दिन लिखा है, सामने वाला 30 दिन का रिटर्न प्रॉमिस दिया है, तो बैंक बोला ठीक है तुमको पैसा चाहिए ना, ये डॉक्यूमेंट हमको तो हम तुमको पैसा दे रहे हैं। आप मेरे लिए मसीहा हैं, बोला मैं तुम्हारा मसीहा नहीं हूं, मैं तुमसे इंटरेस्ट लूंगा, राइट? सो बैंक क्या करेगा, मेरे को पैसा दिया, डिस्काउंट काटा, टू बिल्स रिसीवेबल, मैंने मेरा बिल बेच दिया, इन शॉर्ट मैंने मेरा बिल्स रिसीवेबल बेच दिया, इसको कोई भी चीज से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बी विल पे द आउटस्टैंडिंग अमाउंट either to the order of the instrument or to the bearer. राइट right? मेरे को एक क्लियर कट इंस्ट्रक्शन है, जो भी बिल लेके आएगा मैं उसको पैसे दे दूंगा। अभी मेरे को 30 दिन बाद मेरा डेटर से पैसा मिलेगा, फिर यही पैसा मैं अपने क्रेडिटर को दूंगा, तो मैं अपने क्रेडिटर को क्या बोलता हूं मालूम है? मेरा क्रेडिटर भी मेरे पे बोलता है, मेरे को बोलता है प्रॉमिसरी नोट दो, तो मैं बोला सुनो भैया मैं आपको एंडोर्स कर देता हूं। एंडोर्समेंट सब नहीं हो सकता, या तो ये होगा या ये थर्ड वाला। हाँ, अगर 2-3 बिल है तो किसी का कुछ किए किसी का कुछ की बात अलग है। तो एंडोर्समेंट में क्या होगा, मेरा क्रेडिटर चला जाएगा, ये वाला मेरा क्रेडिटर नहीं है, ये तो मैं सामने वाले के बुक्स में मैं खुद क्रेडिटर हूं, ये मेरा क्रेडिटर का बात हो रहा है, जो मेरे बुक्स में क्रेडिटर है वो चला जाएगा, साथ में बिल्स रिसीवेबल भी चला जाएगा। कई बार थोड़ा कम बेसी होता है, वो डिस्काउंट में डाल देंगे, डिस्काउंट रिसीव्ड। राइट? मान लो यहां पे लिखा है हेल्ड टिल मैच्योरिटी, कुछ नहीं करूंगा मैंने बिल अपने पास रख रखा, मैं कुछ नहीं करूंगा। ठीक है? अब आएगा ड्यू डेट।
राइट? क्या हुआ? हाँ, डिस्काउंट रिसीव्ड अगर है तो, जैसे मान लो क्रेडिटर है 10,100 का, बिल है 10,000 का, तो 100 रुपया वो छोड़ देगा मेरा। क्रेडिटर तो डिस्काउंट देता है ना मेरे को। अब ड्यू डेट में ऑनर्ड हो गया बिल, बी क्या करेगा? बिल्स पेबल टू बैंक, ठीक है? अब यार बी आर डिस्काउंटेड का केस है, मेरे को पैसा नहीं मिलेगा, बैंक को भी मिलेगा। या अगर एंडोर्समेंट का केस है तो क्रेडिटर को मिलेगा, मेरे को नहीं मिलेगा। लेकिन अगर हेल्ड टिल मैच्योरिटी है हाँ, तो अगर 31 जनवरी को किया और 1 महीने का है, मैं आऊंगा ड्यू डेट में आऊंगा, मैं बता दूंगा ड्यू डेट का। राइट? डन। अब अगर मान लो डिसऑनर हो जाता है ड्यू डेट वाले दिन, तो आपने जो मेरे को टाइम बिल दिया था उसका तो अब कोई वैल्यू नहीं रहा। तो बैंक वाला आके मेरे को खरी खोटी सुनाएगा। राइट? बैंक वाला आके क्या बोलेगा? आपने जो बिल दिया वो कोई काम का नहीं है सर। तो अगर बी आर डिस्काउंटेड का केस है, ये रिकोर्स बेसिस पे होता है, रिकोर्स बेसिस। राइट? किस पे होता है? रिकोर्स बेसिस पे होता है।
मतलब अगर हमको पैसा नहीं मिला तो हम वापस से तुमको दे देंगे ये। तो बैंक मेरे अकाउंट से पैसा काट लेगा और फिर हम वही पैसा डेटर को चार्ज करेंगे। हाँ, अभी ध्यान से सुनिएगा। बीए मतलब बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। चीज को समझिएगा। बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। जो बिल का पैसा है वो तो हमको लेना ही है तुमसे, प्लस बैंक एक नोटिंग चार्ज बना के देता है। ये क्या होता है? नोटिंग करके देगा। राइट, बैंक विल गिव डॉक्यूमेंट stating reason of dishonor। उसका बैंक एक चार्ज लेता है, नोटिंग चार्ज। तो बैंक मेरा अकाउंट से दोनों काटेगा, ये भी काटेगा और ये भी काटेगा। मैं सामने वाले से दोनों लूंगा। ये बंदा क्या एंट्री करेगा? ये बोलेगा बिल्स पेबल वाली लाइबिलिटी को हटाओ, नोटिंग चार्जेस मेरे लिए खर्चा है क्योंकि सब हमसे मांग रहे हैं। टू क्रेडिटर्स हमको वापस से बढ़ाना पड़ेगा मेरा बुक्स में। सब बोलता है बिल का पैसा देना है तुमको, नोटिंग चार्ज देना है, दोनों मिला के क्रेडिटर में ऐड हो जाएगा। राइट। अब अगर हम एंडोर्समेंट का बात करें तो इसमें भी वही चीज है। डेटर से मेरे को पूरा चार्ज करना है, टू क्रेडिटर्स मेरे को पूरा मांगेगा पैसा। अच्छा, यहां पे नोटिंग क्रेडिटर करा के देगा अपना बैंक से, तो मेरे को तो क्रेडिटर ही चार्ज कर रहा है ना। मेरे को कौन चार्ज कर रहा है? मेरे को क्रेडिटर डायरेक्टली चार्ज कर रहा है। तो एक तरफ मैं अपना डेटर बढ़ाऊंगा, दूसरी तरफ मैं अपना क्रेडिटर बढ़ाऊंगा। बिल अमाउंट प्लस नोटिंग चार्ज। और हेल्ड टिल मैच्योरिटी वाले में बिल मेरे पास है, बीआर डेबिट, सॉरी डेटर डेबिट, है ना। टू बिल्स रिसीवेबल कोई काम का नहीं है, एंड टू बैंक, बैंक खाली यहां पे नोटिंग करके देगा, उसका चार्ज काटा है। मेरा बिल तो मेरे से कोई मतलब है ही नहीं, बैंक मेरा क्या करके दिया है? नोटिंग चार्जेस। पहला केस में बैंक जब हमको बिल लेके आएगा नोटिंग करके लाएगा। सेकंड वाला केस में क्रेडिटर जब बिल लेके आएगा मेरे पास नोटिंग करके लाएगा। लास्ट वाले केस में तो मेरे को खुद को नोटिंग कराना पड़ेगा और थोड़ी कोई करके देगा। डन।
डन, पक्का। अभी क्या होता है, वो मैच्योरिटी डेट के 2-3 दिन पहले आ जाएगा, बोलेगा मुझे मोहलत दे दो, ही हैज कम फॉर एक्सटेंशन। तो एक्सटेंशन में एक याद रखना, डिसऑनर तो एंट्री होगा ही होगा। ठीक है, अभी दूसरा होगा इंटरेस्ट का ट्रीटमेंट। इसके लिए इनकम होगा, इनकम टू ए, एक्सपेंस टू बी, राइट। डेटर्स डेबिट टू इंटरेस्ट, अगर इंटरेस्ट कैश में सेटल हो गया तो कैश डेबिट कर देंगे सीधा, ठीक है ना। और इधर क्या होगा, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट टू क्रेडिटर ऑब्लिक कैश, न्यू बिल का अमाउंट क्या होगा, ओल्ड प्लस नोटिंग प्लस इंटरेस्ट, ये तो डिसऑनर का टाइम में नोटिंग चार्ज ऐड हुआ ना डेटर में, डिसऑनर का एंट्री एज इट इज करेंगे जैसा नॉर्मल होता है, उसके बाद इंटरेस्ट चार्ज करेंगे, फिर वापस से नया बिल ड्रॉ हो रहा है। ठीक है, अभी हम लोग को थोड़ा, मैं आपको खाली ड्यू डेट्स के बारे में बता देता हूं। इकतीस जनवरी सपोज, 1 मंथ ऐड करेंगे, तो फरवरी में तो 31 होता नहीं है,
28 फरवरी, लीप ईयर नहीं है, नहीं तो 29 हो जाता, प्लस 3 डेज, 3 मार्च। हाँ, सेम चीज अगर डेज के बेसिस पे करते हैं तो फरवरी पूरा 28, मार्च का 2 दिन, सेकेंड मार्च, फिफ्थ मार्च। पब्लिक हॉलीडे होने से 1 दिन पहले हो जाता है। कहाँ पे है? हाँ तो मैं इमेज ले, ये कैरेंस लेके जाओ, घर जा रहा है ना तुम? हाँ तो तुम कैरेंस ले जाओ। ठीक है, और यही अगर कोई सडन स्ट्राइक होता तो 1 दिन बाद हो जाएगा। पब्लिक हॉलीडेज या क्वेश्चन में संडे बोल दिया तो मोबाइल खोल के संडे देखने मत लग जाना। तो मंथ में रहेगा तो मंथ में, डेज में रहेगा तो डेज में। तीस जनवरी में 2 महीना जोड़ा तो 30 मार्च तो होता है, 2 अप्रैल आएगा। ठीक है, क्लियर। अभी कई बार ना रिटायरमेंट होता है, रिटायरमेंट मतलब वो एक्सटेंशन नहीं, प्री मैच्योरिटी देने वाला है बिल का, समय के पहले ही पैसा दे दे रहा है, राइट। तो मेरे बुक्स में क्या है, बैलेंस शीट में बिल्स रिसीवेबल है, और बी के बुक्स में क्या है, बिल्स पेबल है, ठीक है। भाभी
तुम्हारे साथ ना, राइट। अब ये बंदा आया, बोला 1 महीना पहले पैसा ले लीजिए, तो रिटायरमेंट में हमको 1 महीने का इंटरेस्ट बचेगा? बैंक अकाउंट डेबिट, रिबेट या डिस्काउंट मैं दूं, मेरे को देना पड़ेगा क्योंकि सामने वाला पहले सेटल कर रहा है। और इसके लिए वो चीज क्या होगा? इनकम। ठीक है, पूरा पढ़ो एक बार फटाफट। उतना approximation कौन करता है? आज लास्ट क्लास है। ये आज लास्ट क्लास है, इसके बाद जो बुलाएगा नहीं। एक दिन अगर पहले हो जाएगा तो उसका इंटरेस्ट का वैसे देखते नहीं हम लोग। एडीटी में भी सेम कॉन्सेप्ट था। एडीटी में भी तो ड्यू डेट निकाल के अपन को करना है। एक्चुअली ये टाइम बिल है बोल के, टाइम बिल में नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट लग जाता है, तो उस एक्ट में लिखा हुआ है। एंड ऑफिशियल न्यूज़पेपर ऑफ द गवर्नमेंट जो होता है, ऑफिशियल डॉक्यूमेंट होता है, उसमें लिखा है अगर ड्यू डेट पब्लिक हॉलीडे वाले दिन आएगा तो एक दिन पहले। नॉर्मल जो क्रेडिट पीरियड होता है वो ड्यू पब्लिक हॉलीडे में आया संडे का, उससे फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, वह बुक दिखाना। बिल ऑफ एक्सचेंज एंड प्रॉमिसरी नोट में डिफरेंस कुछ नहीं है। यहां पे मैंने सामने वाले को बोला तुम प्रॉमिस लिख कर दो, बट बिल ऑफ एक्सचेंज में क्या होता है, मैं तुम पे बिल ड्रॉ करूंगा एंड यू विल एक्सेप्ट। समझ गया? तो इसमें ज्यादा कुछ ये नहीं है। अच्छा, इसमें क्वेश्चंस वगैरह हैं तो आप लोग लाइन से करते जाइए। मैं यहीं क्लास में हूं, मैं देख कर लूंगा फटाफट बिना सॉल्यूशन देखे। जैसे इलस्ट्रेशन 1 बोला है, मिसेस सुजाता रिसीव्स 2 बिल्स फ्रॉम अरुणा डेटेड 2 months। ठीक है, फर्स्ट बिल 10,200 का, सेकंड 15,000 का है।
Second bill was endorsed in favor of Mr. Sri on 3rd January. And the first bill is discounted immediately with the bank for 1000. Pass necessary journal entries. बहुत सिंपल है. तो इस टाइप का क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में भी आएगा. राइट. तो सबसे पहला एंट्री क्या होगा? सीधा सेल का एंट्री नहीं है, बिल्स रिसीवेबल से स्टार्ट हो रहा है. बिल्स रिसीवेबल टू अरुणा 10,200 प्लस 15,000, 25,200 आया. बीइंग बिल ड्रॉन एंड एक्सेप्टेड बाय अरुणा. अब एक मैंने क्रेडिटर को दे दिया, मिस्टर श्री. सेकंड बिल ये मैंने एंडोर्स कर दिया. और दूसरा वाला बेच दिया. $10,200 का बिल था, उसमें बेच के 10,000 मिला, 200 डिस्काउंट. बस ये 3 एंट्री करना है. 5 नंबर का क्वेश्चन आया है. करो फटाफट करो. ऑनलाइन वाला लोग आप लोग घर में सॉल्व करिए.